आपको बेबी माने या बाबा, उसके अंदर थोड़ी सी हेकड़ीबाजी ना होती, मेरा हो रहा। तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो तो मुश्किल होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं संदीप तोमर छायाकार पप्पी भाई के साथ आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। इस प्रसिद्ध गीत की जो मैंने पंक्तियां पढ़ी, आज वो चरितार्थ होंगी हमारे एक विशेष कार्यक्रम एक दावेदार 10 सवाल में। जी हाँ, जिन कैंडिडेट पर ये चरितार्थ होंगी वो हमारे साथ हैं रविंद्र खन्ना बेबी जी। 5वीं बार आप नगर निगम के पार्षद हैं। इससे पूर्व लगातार जो है सभासद रहे, नगर पालिका रही, तो फिर जब शुरू में नगर निगम बना फिर पार्षद बने, इस बार फिर पार्षद हैं। आप कांग्रेस के जो टिकट है रुड़की विधानसभा से उसकी डिमांड कर रहे हैं। जो मैंने गीत गुनगुनाया कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं और तुम किसी और को चाहो तो मुश्किल होगी। ये गीत इस पर इसलिए चरितार्थ होता है चूँकि पाँचों बार या फिर 2002 में विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने लगातार कांग्रेस को चाहा, जैसा इनका कहना है, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें नहीं चाहा। इसके बावजूद बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेसी बने रहे, पर दिक्कत जो आई वो पार्टी को ही आई, क्योंकि हर बार इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और इनकी वजह से कहीं न कहीं 2002 में कहें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, या नगर निगम से पहले नगर पालिका की राजनीति में कहीं न कहीं जब ये निर्दलीय लड़े तो निर्दलीय ही जीते। और अब इन्होंने विधिवत रूप से एक बार फिर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है और रुड़की विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं। एक दावेदार 10 सवाल में बेबी भाई रविंद्र खन्ना जी, आपका स्वागत है। और आज आपसे 10 सवाल होंगे। अगर बात करें, आप टिकट मांग रहे हैं और टिकट नहीं मिला, पहला सवाल यहीं से करते हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो क्या कांग्रेस को फिर दिक्कत होगी? मैं ये बताना जा रहा हूँ कांग्रेस का और भाजपा का। कांग्रेस में अगर टिकट का वितरण ठीक हुआ तो कांग्रेस की सरकार को रोक नहीं सकता कोई भी। अब यहाँ की बात करते हैं, रुड़की की बात करते हैं, यानी टिकट सही तभी होगा जब आपको टिकट मिले, वितरण तभी सही होगा। नहीं नहीं, देखो, मेरे से अच्छे लोग भी हैं और काफी लोग हमारे हैं। ईश्वरलाल शास्त्री जी हैं, 55 साल से हैं कांग्रेस में, वो भी टिकट मांग सकते हैं। आप कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं 40-45 साल से, जैसा आपने बताया, और लगातार आप टिकट की मांग करते रहे, टिकट नहीं मिला, यहाँ तक कि सभासदी में भी हर बार निर्दलीय लड़े। तो अब आपने जो विधिवत सदस्यता ग्रहण की है, कुछ ही दिन हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो क्या ऐसे में लगता है कि एक बार फिर पार्टी से टिकट मांगना उचित है, या कितनी उम्मीद करेंगे टिकट मिल जाएगा? देखिए, हमने हाईकमान को एक बात कही है, हमारे को कांग्रेस के हम सिपाही हैं, कांग्रेस को जिताना है। जो सीट निकाल सकता है उसका सर्वे कराइए, निष्पक्ष उसको टिकट दीजिए। हमें टिकट ना भी मिला तो भी हम पार्टी के साथ है। 40 साल से हमने पार्टी का ही काम किया। वैसे यदि बात करें, जो पूर्व मेयर हैं यशपाल राणा, मनोहर लाल शर्मा जी हैं, हंसराज सचदेवा जी हैं, दावेदार हैं, तो आपको क्या लगता है इनमें से आपको टिकट के मामले में, कांग्रेस टिकट के मामले में कौन आइस पाइस दप्पा मार सकता है इन ऐसा इन सभी में से? देखिए, इनमें तो ऐसा है, हमारे मनोहर लाल जी है, भाऊजी हमारे, 2 बार उन्हें टिकट मिला, दोनों बार वो हारे। तो मैं तो ये समझता हूँ उन्हें भाऊजी को तो टिकट मांगना ही नहीं चाहिए। नहीं, टिकट 2 बार कहाँ? 2 दफा हार चुके हैं, 2 बार टिकट तो एक बार ही मिला। एक बार निर्दलीय लड़े हो और एक बार पार्टी से टिकट मिला। अब रही बात दूसरी कि और कैंडिडेट है जो टिकट मांग रहे हैं, सचदेवा जी, सबको राइट। सवाल ये है कि ये जो दावेदार है और जो भी दावेदार है, चलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता, इनमें से आपको किससे खतरा है कि आइस पाइस धप्पा, एक ये खेल होता था ना, मेरा सवाल होता है कि आइस पाइस धप्पा लग गया और आपका टिकट टाई टाई फिस तो कौन कर सकता है? संदीप जी, वैसे तो मैं ये कहूंगा आपको, मैं अपने मुकाबले पे धप्पे वाला मानता ही नहीं किसी को। धप्पा आप ही मारेंगे? धप्पा हम ही मारेंगे। चलिए। अच्छा, एक चर्चा है कि कहीं न कहीं अब जो टिकट आप माँग रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है चुनाव में भी, तो एक आप पर इस बार एक चर्चा ये हो रही है, अब मुझे चर्चा हो रही है कि कहीं न कहीं आप जो के बतौर कैंडिडेट फील्ड में उतरे हैं, पूर्व मेयर यशपाल राणा के डमी के तौर पर उभर रहे हैं। नहीं, ये एक संदेश है कहीं। गलत, ये गलत है। हमने यशपाल राणा को, जब पार्टी ने भी टिकट दिया था कांग्रेस का, उसको इलेक्शन लड़ाया था, तो कोई ना किसी का समर्थन, अब मान लो बाई थी वे, अब टिकट फिर यशपाल राणा को पार्टी दे दे, उसमें मैं तो नहीं बोल सकता, हाई कमान है, तो हमें तो पार्टी के साथ रहना। मान लो रावत जी यहाँ से लड़ने लगे, हम रावत जी के साथ रहेंगे, तो ये गलत है।
किसी के हम डमी कैंडिडेट नहीं है, सब अपना अपना अधिकार रखते हैं। और टिकट में मैं आपसे संदीप जी वादा कर रहा हूँ, भगवान ने चाहा टिकट का धप्पा बेबी खन्ना ही मारेगा आपके, और सीट रुड़की की जीत के दिखाएंगे हम। चलिए, बेबी जी का दावा है कि टिकट का धप्पा ही मारेंगे। ये चलते हैं बेबी भाई। और एक चीज और, 5वीं बार आप पार्षद हैं, मतलब आप नाम की बात करते हैं, नाम के आगे लगा हुआ है बेबी, रविंदर खन्ना बेबी। तो कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से जैसा जो आपके दावे हैं, आपको बेबी माने या बाबा? नहीं, मुझे भैया बेबी से कहें, जी। क्योंकि मुझे सब लोग छोटे बड़े में। अब जब आप धप्पे का दावा कर रहे हैं कि धप्पा बेबी ही मारेंगे, हाँ, तो बाबा मान लें? हाँ बिल्कुल मान लीजिए, जी। अब बाबा ही धप्पा मारेंगे। और भगवान ने चाहा संदीप जी, आपको हम ये दिखाएंगे कि हमारे आने से, हमारे को टिकट मिलने से 4 सीटें और भी जीतेंगी यहाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है आपके और आपकी पार्टी के लिए। मौजूदा विधायक है प्रदीप बत्रा, उन पर एक लाइन, एक कमेंट क्या कहेंगे उन्हें, उनके बारे में एक टिप्पणी, जैसे एक लाइन में कह देते हैं किसी चीज को। तो भ्रष्टाचारी है, इसको किसी जनता से लेना देना नहीं है, न इसको कोई विकास का मतलब है, सारा शहर बेकार है। आपने भ्रष्टाचारी बता दिया, एक शब्द दिया है। पार्षद के रूप में मेयर गौरव गोयल पर क्या कमेंट होगा आपका? मेरा कमेंट ये है, अनुभव तो है, गौरव गोयल भी फेल है। फेल, ठीक है साहब, अनुभवहीन, फेल। अब बात करते हैं, आप जो है 5वीं बार पार्षद हैं और इससे पहले सभासद रहे, पार्षद भी रहे। तो इस पूरे दरमियान में जो चेयरमैन बने, या यशपाल राणा मेयर रहे, गौरव गोयल के बारे में आप टिप्पणी कर चुके हैं, यशपाल राणा से पिछली बार जो चेयरमैन रहे, किसे मानते हैं इनमें सबसे श्रेष्ठ, कि जिनका कार्यकाल आप श्रेष्ठ मानेंगे, नजदीक से आपने देखा, उन बोर्ड का हिस्सा रहे? मैं तो काफी योजना से हूँ, तो मैं सब योजनाओं को ही बताऊंगा। मैं अगर नंबर देने पे हूँ, पहले नंबर पे थे त्रिलोकीनाथ, आप थे उनके बोर्ड में? मैं उनके बोर्ड में नामित था। अच्छा, नाम। सेकंड बोर्ड था राजेश, वो बहुत अच्छे थे। राजेश जी चले गए, उनकी डेथ हो गई। बहुत ही अच्छे चेयरमैन थे और जनता के हितों के चेयरमैन थे। अब आ जाओ उसके बाद यशपाल राणा। ये मेरा सवाल भी था अगला, उन पर, यशपाल राणा के कार्यकाल पर कमेंट। यशपाल राणा के कार्यकाल में काम अच्छे हुए, वो उसकी दमंगता रही, और हम लोगों का उसके साथ बहुत जबरदस्त साथ था। एकजुट होके हम विकास के लिए राय मशवरा करते थे सब मिलके, तो वो काम विकास के काफी हुए। अब जो है 40 पार्षद हो चुके, 40 पार्षद होने के बाद गौरव गोयल को समय ही नहीं है, बात करने का ही नहीं समय। जब कोई, आप ये देखिए, पार्षद इतना चीख रहे कि बोर्ड की मीटिंग बुलाओ, जनता के हितों में बोर्ड की मीटिंग होती है, और वो मीटिंग ही नहीं बुलाते। तो इस बोर्ड का तो आप फैल बता ही चुके। हाँ। और राणा जी को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 7 नंबर दूंगा। इसलिए तो नहीं कि वो आपकी, इसलिए तो नहीं कि आपकी पार्टी के हैं। पार्टी की बात नहीं, अगर उसके अंदर थोड़ी सी हेकड़ीबाजी ना होती तो मेयर का इलेक्शन अब भी वही जीतता। अच्छा, देखिए, बहुत बड़ा कमेंट किया है इन्होंने राणा जी के बारे में, कि अगर उनके अंदर हेकड़ीबाजी ना होती तो जो पिछला मेयर का चुनाव, उनके भाई लड़े, चेहरा भाई का था, लेकिन चुनाव राणा जी का ही था, जैसे सबको पता है, तो वो चुनाव जीत जाते, इनका दावा है। टिकट ना मिलने की बात पर आप कह चुके हैं कि बगावत नहीं करेंगे, नहीं, है ना? लेकिन यदि ऐसा होता है कि आपको टिकट मिल जाए, तो कितना भरोसा करते हैं कि जो दूसरे दावेदार हैं, उन पर कितना भरोसा कर लेंगे कि वो आपका साथ देंगे? देखिए, जो व्यक्ति, जिसको टिकट मिलेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने साथियों को, अपनी परिवार को कैसे बचाना है। भाई भाई लड़ पड़ते हैं, हम सारे एक परिवार है, एक भाई है। जो लड़ेंगे, नाराज होंगे, हम उन्हें प्यार से अपने पास लाएंगे और वो पार्टी का ही काम करेंगे। पार्टी से कोई नाराज होके नहीं जाएगा। टिकट जिसे मिलेगा, पार्टी का सब लोग वही काम करेंगे। मैंने शुरुआत में गीत गुनगुनाया कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, पर किसी और को चाहो तो मुश्किल होगी। वो आप निर्दलीय लड़कर मुश्किल पैदा कर देते हैं। अब बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं कांग्रेस, जैसा आपका दावा है, कांग्रेस के ही बने रहे, कांग्रेस से ही जुड़े रहे। दांडी मार्च तक में आप गए, जो महाराष्ट्र में हुआ। तो जो और दावेदार है, जैसे ये नाम आते हैं, सचिन गुप्ता हैं, एक देवेंद्र प्रताप सैनी आए हैं, राजनीतिक विरासत संभालने के तौर पर लाए गए हैं, जैसा एक संदेश है समाज में। तो इन्हें किस रूप में देखते हैं, इनकी दावेदारी को, इस तरह के जो लोग दावेदारी कर रहे हैं? संदीप जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो विधायक का पद है,
ये कोई चपरासी का पद तो है नहीं। ये जनता के विचारों से मिलके काम करके विकास करके उनकी दुख तकलीफ को देखते हुए ये काम करना है। मुझे 27 वर्ष हो गए पार्षद बने हुए। हम जनता की भावनाओं से जुड़े हुए काम करते हैं। कहाँ दिक्कत है, आधी रात खड़े रहते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, ये हमें पता है। अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, मेरे को राम सिंह सैनी जी से कोई वो नहीं है। आप देखिए, राम सिंह सैनी जी होम मिनिस्टर रहे, विधायक रहे, है जी। उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया रुड़की के अंदर? कोई शिक्षा का एजुकेशन बनाया, क्या करा? ठीक है, उनका वो पोता आया, उस पोते ने आज से 5-10 दिन पहले से क्या काम किया? तो वो आदमी को बीच में आना चाहिए। पहले जैसे रेल सर है, सेवा करनी चाहिए पार्टी की, जनता की। आप तब टिकट मांगिए ना। हर आदमी ये सोच रहा है कि मुझे टिकट मिल जाए। टिकट तो एक ही है, मांगने वाले अगर 20 है। सचिन गुप्ता जी पर भी लागू करें ये बात? बिल्कुल है लागू। सचिन जी कौन सा पहले आए? सचिन जी अभी आए, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मेयर का टिकट मांग लिया। मेरा हो रहा, मेरा हो रहा। हमने कहा भाई आपका होगा आपके साथ। अब वो इसमें आगे विधायकी में, तो जनता में क्या करा? जनता में कुछ ऐसा काम किया हुआ क्या? फिर गुनगुना रहा हूँ कि तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, लेकिन दावा है कि मुश्किल नहीं होगी। कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का ही बना रहूंगा, टिकट नहीं मिला तो। एक चीज महत्वपूर्ण जो रविंद्र खन्ना बेबी जी ने बताई, हमारे कार्यक्रम एक दावेदार 10 सवाल में। दूसरा इन्होंने कहा कि टिकट के मामले में इतना तो कम से कम है कि 40-45 साल से जैसा ये कह रहे हैं राजनीति कर रहे कांग्रेस की, कि बेबी नहीं बाबा हूँ। और एक अहम बात जो कही कि यदि पूर्व मेयर जो यशपाल राणा है, उनकी कथित हैकड़ी को लेकर कि अगर वो ना होती तो उनके भाई टिकट जो चुनाव लड़े थे मेयर का वो जीत जाते। तो इस बारे में कहीं ना कहीं पूर्व मेयर यशपाल राणा को सोचना होगा। इनकी एक सलाह के तौर पर यह बात है। और एक दावेदार 10 सवाल में आज हमने जिन शख्सियत को मिला है, रविंद्र खन्ना भी भाई, आपका एक बार फिर धन्यवाद। मैं संदीप तोमर छायाकार पप्पी भाई के साथ आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।